तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। कल क्रिटिकल एंगल खत्म हो गया था, आज पढ़ेंगे अपने लोग। क्या पढ़ना है? रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस। क्या पढ़ना है? रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस। आज का टॉपिक रहेगा क्या भैया? रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस स्फेरिकल सरफेस से जो रिफ्रैक्शन होगा वही पैदा करने के लिए आज अपने लोग को बोल रहे हैं। रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल सरफेस। या प्रूव करने के लिए या ये बोल देगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल सरफेस। 5 नंबर का डेरिवेशन है, थोड़ा अच्छा से पढ़िएगा, आज का टॉपिक अच्छा से समझिएगा। या ये भी पूछ सकता है, प्रूव दैट, सिद्ध करेगी, प्रूव दैट μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस सिद्ध करेगी μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। μ2 माइनस μ1 के r। समझिएगा, देखिए अच्छा से समझिएगा टॉपिक को। थोड़ा लेंदी है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, वही है बस। अरे बड़का नहीं है, नॉर्मल ऑपरेशन थोड़ा करेंगे। कोई कोई नहीं होता है ऑपरेशन, तो नॉर्मल होता है। और नॉर्मल ऑपरेशन में भी थोड़ा उसमें ताम झाम डॉक्टर सब लगा देता है, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। तो हम ताम झाम थोड़ा नहीं लगाएंगे, तो कम से कम इसको पैदा करने में कम ताम झाम लगाएंगे। लेकिन थोड़ा क्या करना है, बढ़िया समझना है। मतलब बढ़िया समझने का मतलब ये हुआ, नॉर्मल पैदा करेंगे हम। क्या करेंगे? नॉर्मल पैदा करेंगे। पैदा करने में दिक्कत नहीं होगा, नॉर्मल पैदा होगा। समझिएगा बस बढ़िया से। आप लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, समझिएगा। हमको करें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल सरफेस। ये फॉर्मूला होता है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। यही बोलता है सिद्ध करें, प्रूफ कीजिए। 5 नंबर में डेरिवेशन पूछेगा आप लोग का, पूछा गया प्रश्न। इस बार के लिए और भी है, ये इस बार के लिए तो और भी है, इसको बढ़िया से पढ़ लेना है। समझ लीजिए कैसे स्टार्ट करते हैं। सपोज माना कि सपोज AB is the spherical surface। सपोज AB is the spherical surface। माना कि AB क्या है मेरा? एक स्फेरिकल सरफेस है। बैठो बढ़िया से। सपोज AB is the spherical surface। सपोज AB is the spherical surface। AB क्या है मेरा? एक, माना कि AB एक मेरा स्फेरिकल सरफेस है that separated between two medium। यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे फिगर बनाएंगे, समझ गए? तो फिगर, इसमें फिगर नहीं मिटा सकते हैं हम। फिगर मिटाएंगे तो फिर इसमें पूरा फिगरे में पूरा तामझाम है इसमें। तो सपोज AB is the spherical surface that separated between two medium, जिसको दो मीडियम में सेपरेटेड किया गया है। that separated between two medium whose refractive index, जिसका refractive index is μ1 and μ2, यानी whose refractive index is μ1 and μ2। हमने क्या माना यहाँ पे? जो AB एक मेरा स्फेरिकल सरफेस है जिसको सेपरेट किया गया है दो मीडियम में, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ1 and μ2।
μ2। देखिएगा फिगर हम यहाँ पे बनाते हैं और फिगर यहाँ पे बनाएंगे और लिखेंगे यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा, जो जो कहे हैं वो वैसा फिगर बनाएंगे हम। देखिए फिगर आपको बहुत अच्छा से समझना है। अगर फिगर समझ जाइएगा तो समझिए इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। अगर फिगर नहीं समझ पाइएगा तो थोड़ा ऑल झोल लगेगा। फिगरे है मेन चीज। नहीं, कभी कभी डिलीवरी के टाइम में स्टार्टिंग में दिक्कत होता है, तो ये स्टार्टिंग में आप लोग को दिक्कत होगा। स्टार्टिंग में दिक्कत, फिर पैदा भी नॉर्मल से हो जाता है। अब स्टार्टिंग में दिक्कत नहीं होगा तो पैदा नॉर्मल से हो जाएगा। समझिएगा बढ़िया से। देखिएगा हम क्या कहें, जो ए बी एक क्या मेरा एक स्फेरिकल सरफेस है। ए बी क्या है? स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है सर, स्फेरिकल सरफेस है ए बी। समझिएगा बढ़िया से आप लोग। ये हो गया मेरा क्या है, ये हो गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो गया? ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। देखिएगा थोड़ा हम बोर्ड में फिगर थोड़ा छोट बना, नहीं जी थोड़ा फिगर बड़ा बनाना पड़ेगा। समझिएगा, फिगर तो दिखाई दे रहा है बढ़िया से, हमको देखने दीजिएगा। फिगर दे रहा है बढ़िया दिखाए, हाँ फिगर बढ़िया दिखाई दे रहा है। समझिएगा हम क्या मान के यहाँ पे हम रखते हैं ऑब्जेक्ट। क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट ओ रखेंगे। यहाँ पे क्या है मेरा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है ओ। जब ये मेरा स्फेरिकल सरफेस पे पड़ेगा, इसमें दो कंडीशन होगा। स्फेरिकल सरफेस के द्वारा अगर ये हम इसको काम करवा रहे हैं, स्फेरिकल सरफेस के द्वारा काम करवा रहे हैं, इसमें दो घटना आएगा। एक रिफ्लेक्शन भी होगा सरफेस पे पड़ने के बाद, और उसका जो एक मेरा रिफ्लेक्शन होगा उसके कारण इसमें क्या होगा? रिफ्रैक्शन भी होगा। क्या होगा? रिफ्रैक्शन भी होगा। ये सरफेस पे पड़ा कि नहीं पड़ा? जी सर पड़ गया सरफेस पे। अब देखिए सरफेस पे पड़ने के बाद ये क्या होगा? पुनः रिफ्लेक्शन होगा। इसको रिफ्लेक्शन भी करवा दिए हैं। ठीक है सर, इसको रिफ्लेक्शन भी करवा दिए। अब देखिएगा यहाँ पे एक रिफ्रैक्शन होगा। किससे? रेडियस ऑफ कर्वेचर के द्वारा। और बीच में क्या बनेगा मेरा? एक नॉर्मल रे बनेगा। क्या बनेगा भैया? नॉर्मल रे बनेगा। समझ गए चीजों को? समझे कि नहीं समझे बताइए। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है आप लोगों को तो बताइए हमको। और यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो फिर आगे दिक्कत होगा आप लोग को। यहाँ तक अगर आप समझ गए हैं फिगर में क्या क्या घटना किए हैं, फिर तो समझ गए। फिर से समझिए, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा। ऑब्जेक्ट क्या होगा? जब स्फेरिकल मिरर पे पड़ेगा रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा सर? होने के बाद रिफ्रैक्शन का घटना बताएंगे ना, बताया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल। रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस के कारण जो रिफ्रैक्शन होता है उसका ये फॉर्मूला होता है, और उसको आप पैदा कीजिए तो रिफ्रैक्शन हुआ। ये रिफ्रैक्शन हुआ और ये बीच में क्या हुआ? नॉर्मल रे बना। जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आप लोग को पढ़ाए थे तो उस टाइम में तो सब घटना बता दिए था आपको। जी सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा इसको मान क्या माने हैं? ए बी माने। ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट। ठीक है, ए पॉइंट बी पॉइंट। थोड़ा लाल पीला हरा कर देते हैं इसमें हम। थोड़ा लाल पीला हरा करते हैं इसमें, उसके बाद बढ़िया होगा। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लीजिए आप एम पॉइंट, इसको मान लीजिए आप एन पॉइंट। ठीक है, अब देखिए कुछ एंगल मान लेते हैं। इसको क्या मान लेंगे हम? एंगल मान लेंगे। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे हम? एंगल मान लेंगे। यहाँ पे मान लीजिए इमेज बन रहा है आर। क्या बन रहा है? इमेज आर। इसको मान लीजिए आप अल्फा। ठीक है, इसको मान लीजिए आप बीटा, इसको गामा मान लीजिए, इन लोग वाई कुछ मान लीजिए। एंगल मानना है तो मान लीजिए, एंगल मानना है तुम लोग को, जो एंगल मानना है वो मान लेते हैं। समझ गए? अब देखिए यहाँ तक समझे? बढ़िया से समझे कि नहीं समझे? सॉरी, पॉइंट इमेज तो यहाँ बनेगा ना, पॉइंट इमेज यहाँ पे बनेगा। क्या हो गया? पॉइंट इमेज। देखिए फिगर पहले बताइए हमको। अब ये आर नहीं है जी, ये क्या है? वाई है। क्या है? वाई। क्या है? ये वाई है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए बताइए तो इसमें क्या दिक्कत है आप लोग को? दिक्कत है कुछ भी?
नहीं सर दिक्कत तो नहीं है। अगर दिक्कत है तो बता दीजिए अभी। बताइए अभी बताइए, कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब देखिए अगर फिगर में कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को तो आगे आप लोग को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर फिगर में कोई दिक्कत नहीं है तो आगे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम फिगर से, और फिगर में जो सब कार्य किए हैं उसको लिखेंगे, उसको क्या करेंगे हम दर्शाएंगे। तो फिगर में भैया हम देखिए ये सब किए हैं, देखिए फ्रॉम फिगर, इसके नीचे में आप लोग को फिगर बनाना है और अब जो लिखाएंगे वो फिगर के नीचे में लिखना है, ठीक है। सबसे पहले ये लिखना है, उसके बाद फिगर बनाना है, अब जो लिखाएंगे फिगर के नीचे में बनाना है। फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर, समझे कि नहीं समझे जी? फिर समझिएगा। पहले क्या करना है, पहले ये लिखना है क्वेश्चन, फिर ये लिखना है सपोज ए बी इज स्फेरिकल सरफेस दैट सेपरेटेड बाय टू मीडियम विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर म्यू एंड म्यू टू। इसके बाद फिगर बनाना है। अब जो फिगर के बाद ये सब लिखना है, फ्रॉम फिगर के बाद ये सब लिखना है। आप लोग को समझाना पड़ता है, इंटर में आप लोग 12th में है फिर भी आप लोग को लिखने के लिए भी नहीं होता है, ये लिखने के लिए भी समझाना पड़ता है। देखिए फ्रॉम फिगर, वो क्या है मेरा, ओ ऑब्जेक्ट है तो ओ इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट, ओ इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट, ओ इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड ओ इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट, ओ इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड आई इज द पॉइंट इमेज, आई इज द पॉइंट इमेज, आई क्या है, आई इज द पॉइंट इमेज। वो मेरा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और आई क्या है, पॉइंट इमेज है। अब देखिएगा आर क्या है मेरा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर इज इक्वल टू क्या है ये, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आई क्या है मेरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ गए चीजों को, सब यहाँ तक समझे हैं? चलिए यहाँ तक लिखिए तो पहले एक बार। लिख लिए? देखिए अगर आप इस फिगर को अच्छा से देखिएगा तो इसमें इस फिगर में आपको 3 ट्रायंगल मिलेगा। 3 ट्रायंगल दिख रहा है नहीं दिख रहा है? कहाँ नहीं नहीं जी आप लोग देखिए, एक है MON फर्स्ट ट्रायंगल हो गया, सेकेंड ट्रायंगल देखिएगा आप लोग तो MNC सेकेंड ट्रायंगल क्या हो गया अपने लोग का, MNC। और थर्ड ट्रायंगल कुछ दिख रहा है आप लोग को इसमें, MN और I। तो 3 ट्रायंगल आप लोग को दिख रहा है और यहाँ पे लिखने के लिए चलिए गए, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1 एंड μ2। ये हो गया मेरा μ1, ये क्या हो गया μ2, जो 2 मीडियम में सेपरेटेड है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1 एंड μ2, μ1 एंड μ2, μ1 एंड μ2। अब देखिए इसमें 3 ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, MON, MNC, MNI। अब बारीक बारीक से क्या करना है, तीनों ट्रायंगल में छेड़छाड़ करना है, मतलब ट्रायंगल में छेड़छाड़ करना है, रोडवा पे छेड़छाड़ नहीं करना है, मतलब ये इसमें छेड़छाड़ करना है, ट्रायंगल में छेड़छाड़ करना है। देखिएगा इन ट्रायंगल MON फर्स्ट ट्रायंगल लिए हम, MNO फर्स्ट ट्रायंगल लिए। अब देखिए फर्स्ट ट्रायंगल लिए MNO। अब देखिएगा आप लोग को पता है इसमें अल्फा एंगल बना के रखे हैं हम, और साइन कोस टैन कोसेक सेक कोट आप लोग पढ़े हैं। अगर इसमें टैन एंगल के साथ अगर टैन का वैल्यू रखेंगे हम, टैन अल्फा बराबर तो क्या हो जाएगा, PHB यानी कि P/HB/HP/B। तो क्या हो जाएगा, टैन अल्फा बराबर P/B। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा भैया बताइए? तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या हुआ मेरा, ये हो गया क्या, MN परपेंडिकुलर, NO बेस और M और O हाइपोटेनियस हो गया, PBH परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर P क्या हो जाएगा, MN क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो MN क्या हो गया भैया, परपेंडिकुलर, बटे बेस क्या हो गया,
एन और ओ, एन ओ क्या हो गया मेरा, बेस हो गया, एन ओ क्या हो गया, बेस हो गया। समझ गए इक्वेशन फर्स्ट को, समझ गए तो बढ़िया होगा। अब देखिए फर्स्ट ट्रायंगल इसको लिखिए, सेकेंड हम आपको यहाँ पे बताते हैं, फिर यहाँ पे बताएंगे थर्ड ट्रायंगल, फिर इसको हम इरेज करेंगे, एक ही बोर्ड में सब पढ़ाते हैं, ठीक है। एम एन बटे एन ओ। अब देखिए अगर सेकेंड ट्रायंगल देखेंगे इसमें हम, तो एम एन सी इसको लिखने के बाद अब जो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिएगा हम कैसे कैसे लिख रहे हैं, जैसे जैसे हम लिखेंगे वैसे वैसे भी आपको भी लिखना है, ठीक है। कॉपी में सजो कर देखिए, इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एम एन सी। अब देखिएगा एम एन सी में क्या हो जाएगा, टैन, यानी टैन बीटा हो जाएगा। तो टैन बीटा बराबर अल्फा बीटा गामा, या हम इसको गामा मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, अल्फा बीटा गामा वाई, जो माना एंगल माने हैं तो एंगल कुछ रखना है हमको। देखिएगा 3 एंगल बन रहा है, इसलिए थीटा नहीं लिए, इसमें अल्फा बीटा गामा ले लिए हैं। यही तो है ताम झाम, थीटा ले लेते तो आप लोग समझ जाते बढ़िया से। तो यही तो होता है, स्टार्टिंग में ताम झाम लगा देना, माथा से उड़ जाता है। तो ताम झाम इसको मत समझिए, तो यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, जो आपको एंगल मानना हो वो मानिए, थीटा मानिए, बीटा मानिए, अल्फा बीटा गामा लेमडा जो मानना है वो मानिए। तो टैन बीटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि पी बटे बी। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा बोलिए तो भैया, यहाँ पे आप देखिएगा परपेंडिकुलर इसका क्या हो जाएगा, इसका भी परपेंडिकुलर एम एन होगा। जी सर, एम एन बटे बेस इसका क्या हो जाएगा, एन सी, बेस हो गया इसका एन सी। इसको मान लीजिए अब इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 2। अब देखिए थर्ड ट्रायंगल इसमें क्या बन रहा है, एम एन आई। तो इन ट्रायंगल एम एंड आई में अगर देखेंगे अपने लोग तो क्या हो जाएगा बोलिए, टैन गामा बराबर क्या हो जाएगा, पी बटे बी। अब देखिएगा अगर पी बटे बी होगा तो इसका परपेंडिकुलर भी क्या हो जाएगा, एम एन ही परपेंडिकुलर इसका भी होगा। तो एम एन बटे का क्या हो जाएगा, एन आई बेस, एन आई क्या हो जाएगा हमारे बेस हो जाएगा। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो आप लोग पहले इसको लिखिए एक बार, फिर हम इसको इरेज करके फिर बताएंगे आप लोगों को। लिखिए तो इसको एक बार जल्दी फास्ट में लिख लिया है। तो देखिए हम इरेज कर रहे हैं इसको, इतना ही इरेज करते हैं अभी, पहले इतना इरेज करते हैं, फिर इसको भी इसका काम लगेगा अभी, इसीलिए इरेज नहीं कर रहे इसको अभी। तो देखते रहिएगा अभी। इससे पहले जो हम पढ़ाए थे आप लोग को हम इसमें ऑनलाइन में, तो फिर ऑफलाइन स्टार्ट किए तो आप लोग नोट्स नहीं बनाए थे। अभी बता दे रहे, बहुत तो पढ़ा भी नहीं था, आप लोग तो पढ़े भी नहीं थे, तभी बता दे रहा है। अगर नहीं पढ़िएगा तो हम जहाँ से ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे वहीं से स्टार्ट करेंगे, फिर हम इसके लिए रुकेंगे नहीं, क्योंकि हम अभी पढ़ा रहे हैं आप लोग को। जहाँ तक खत्म होगा, जहाँ से ऑफलाइन में स्टार्ट करेंगे हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए क्या हम बताइए, देखो चीज हम एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बराबर 9, ये क्या बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे अल्फा एंगल मान लिए हैं, ऐसे होगा तो आपतन की नीचे होता है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे मान लेते हैं आई, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस मानना है आई बराबर, देखिए क्या हो जाएगा, क्या यहाँ पे आई बराबर हम अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बताइए तुमको आप। आई बराबर अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, जी सर कहें लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो बताइए आई बराबर, क्या अल्फा की जगह पे हम एम एन बटे एन ओ लिख सकते हैं, जी सर एम एन बटे एन ओ प्लस, और बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, एम एन बटे एन सी। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, एम एन कॉमन ले लेंगे इसमें हम, 1 बटे एन ओ प्लस 1 बटे एन सी। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4, समीकरण 4, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए अगर यहाँ तक समझ गए, अगेन अगर फिर इसमें एक और जो इसमें और लगाएंगे हम, क्या और जो लगाइएगा सर, अगर आप लोग देखिएगा इसमें
देखिएगा इसमें वो चीज यही है, क्या इसमें हम आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बट यहाँ पे जो एंगल बन रहा है गामा का बराबर बीटा लिख सकते हैं? जी सर, क्यों लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अगर ये लिख सकते हैं तो बताइएगा हमको आर बराबर बीटा माइनस गामा हो जाएगा। ठीक है सर, अब देखिएगा आर बराबर बीटा का वैल्यू कितना है, एम एन बट्टे एन सी प्लस माइनस गामा का वैल्यू कितना है, ये क्या हो गया मेरा गामा कितना है, एम एन बट्टे एन आई, तो एम एन बट्टे एन आई। अब देखिए अब यहाँ पे उसको इरेज करना ही पड़ेगा। ये आप ये जो है ना इसको आप ध्यान में रखिएगा, आप तो लिख लिए हैं, मेरा तो ध्यान में है ही, आप लोग भी इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा इसमें छेड़छाड़ करते हैं, क्या करते हैं इसमें थोड़ा इसमें छेड़छाड़ करते हैं हम। तो आर बराबर एम एन कॉमन इसमें भी आ जाएगा जी सर, और एम एन कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 1/nc माइनस 1/ni, 1/nc माइनस 1/ni, 1/nc माइनस 1/ni। और यहाँ तक समझ गए आप? तो देखिएगा थोड़ा, यहाँ पे हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू आ गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू आ गया। हमको एक्चुअली में यही निकालना था, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो रहा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू कितना है। तो अब देखिए अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को पता चल गया है तो अब देखिए इसमें स्नेल लॉ लगा के हम कैसे छेड़छाड़ करते हैं, स्नेल लॉ लगा के कैसे छेड़छाड़ करते हैं। फ्रॉम स्नेल लॉ, तो इसमें स्नेल लॉ लगाएंगे हम, रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ बताए थे, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज आल्सो नोन एज स्नेल लॉ। तो फ्रॉम स्नेल लॉ अगर इसमें स्नेल लॉ लगाएंगे, स्नेल लॉ लगाएंगे इसमें क्या हो जाएगा बताइए तो भैया सर, हो जाएगा μ2 बट्टे μ1 इज इक्वल टू साइन आई बट्टे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसमें क्रॉस गुना कीजिए, इसमें देखिए क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टी गुना करेंगे तो μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर, μ2 इंटू साइन आर, ये ना होगा जी। इसको लिखिए एक बार, फिर हम इसको इरेज करेंगे। अभी इसको लिखिए तो एक बार आप तो देखिएगा, यहां तक लिख दिए तो देखिए अब इसको इरेज करते हैं। अब देखिए कैसे पैदा कर रहे हैं, देख रहे हैं आप लोगों को। तो सर पैदा करने में टाइम नहीं लगता है, पैदा करने में बहुत टाइम लगता है जी, मतलब फिजिक्स को पैदा करने में बड़ भीड़ पड़ता है। और उसे वो वाला पैदा उदा के बारे में माना था है, और उस समय पता नहीं है, आप लोगों को पता होगा तो जानिएगा। देखिएगा यहाँ पे यदि मान चलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत छोटा हो, क्या हो बहुत छोटा हो, तो क्या करते हैं हम, तो साइन को नेग्लेक्ट करते हैं, क्या करते हैं साइन को नेग्लेक्ट करते हैं। इफ आई एंड आर वेरी स्मॉल, क्या हो बहुत छोटा हो, क्या हो बहुत छोटा हो, इस कंडीशन में क्या करते हैं बउआ, इस कंडीशन में क्या करते हैं, तो μ1 इंटू आई इज इक्वल टू μ2 इंटू आर। क्यों साइन को नेग्लेक्ट क्यों किए, क्योंकि आई और आर क्या है, छोटा एंगल है। अगर यदि छोटा एंगल हो तब इस साइन और साइन को क्या कर देंगे हम, निगलेक्ट कर देंगे। अगर छोटा एंगल नहीं हो तो निगलेक्ट नहीं करेंगे, यदि छोटा एंगल हो तो क्या करेंगे भैया, इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। अब देखिएगा मान पुट करेंगे हम μ1 इंटू आई का वैल्यू कितना था, हम अभी आई का वैल्यू निकाले थे आप लोग के सामने में। आई का वैल्यू कितना आया था बोलिए तो, आई का वैल्यू कितना आया था, आई का वैल्यू आया था mn इंटू 1/no प्लस 1/nc, यही ना आया था जी, 1/no μ1 आई का वैल्यू कितना आया था, mn इंटू 1/no प्लस 1/nc। अब देखिएगा इज इक्वल टू μ2
और आर का वैल्यू कितना आया था इंटू एम एन 1/NO प्लस 1/NI, सॉरी माइनस का था, उसमें क्या था माइनस था, माइनस 1/NI, 1/NI यही था ना जी, 1/NI। अब देखिए यहाँ पे, देखिए ये एम एन और एम एन कट जाएगा जी सर, कट जाएगा, और एम एन अगर कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, देखिएगा यहाँ पे, इसको काटिए, एग्जाम में इसको नहीं काटना है, ठीक है। तो μ1 इंटू 1/NO प्लस 1/NC इज इक्वल टू μ2 1/NO माइनस 1/NI, माइनस 1/NI। अब देखिएगा गुना कीजिएगा, यहाँ पे NO होगा, μ2 आर का वैल्यू है ना जी, तो एम एन आर का वैल्यू कैसे निकाले थे हम, कितना है, सॉरी यहाँ पे क्या होता MC है, देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे क्या आ जाएगा MC आ जाएगा, NC आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, NCA होगा, यहाँ पे क्या होगा NCA होगा, समझे। देखिएगा आप इसको गुना कीजिए तो μ1/NO प्लस μ1/NC इज इक्वल टू μ2/NC माइनस μ2/NI, μ2/NI। अब देखिए यहाँ पे N से लेकर O तक में, N से लेकर O तक ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट का दूरी है, अगर होगा तो आप लोग फिगर में थोड़ा छेड़छाड़ कर लीजिएगा, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का दूरी हुआ, नहीं भी करिएगा तो फिर भी चलेगा, ये ऑब्जेक्ट का दूरी हुआ N से लेकर O तक, लेकिन कौन से एक्सिस में है, नेगेटिव एक्सिस में है, इसीलिए अभी यहाँ वैल्यू लेंगे हम, इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ तक लिख लिए थे आप, देखिएगा N से लेकर और क्या ऑब्जेक्ट का दूरी है, तो μ1 ऑब्जेक्ट का दूरी किसमें है, निगेटिव एक्सिस में, एक्स एक्सिस में है, तो क्या हो जाएगा माइनस का u, क्या हो जाएगा माइनस का u प्लस का μ1/NC, N से लेकर C तक किसका दूरी है बताइए तो, N से लेकर C तक रेडियस ऑफ कर्वेचर C का दूरी है। देखिए हम आपको बताएं तभी जो हम वो लिए थे, क्या बोलते हैं, हम बोले थे μ2/V माइनस μ2/V माइनस μ1/U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/R। तो यहाँ पे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को C माने, लेकिन यहाँ पर जब आप लोग को बताए थे क्वेश्चन, तो वहाँ पे R लिए थे, तो हम आप लोग को स्टार्टिंग में बताए थे C लिखिए या R लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कौन सा किस में है, X में है, पॉजिटिव X में है, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे R हो जाएगा इज इक्वल टू μ2/NC, क्या हो जाएगा फिर R हो जाएगा ये माइनस का μ2/NI, N से लेकर I किसका दूरी है, इमेज का, मतलब क्या हो जाएगा V यहाँ से लेकर ये किसका दूरी है, इमेज का दूरी है जी, तो क्या हो जाएगा V, तो क्या हो जाएगा ये V हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव एक्सिस में है, एक्स में है, तो क्या हो जाएगा V, माइनस इसमें नहीं लगेगा। अब देखिएगा इसको थोड़ा छेड़छाड़ करेंगे और पैदा करेंगे, छेड़छाड़ करेंगे और पैदा करेंगे। अब देखिए μ2/V देखिए μ1 का माइनस का u, ये माइनस में है, इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, μ2/V इज इक्वल टू μ2/R, ये प्लस इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा μ1/R। अब देखिएगा क्या देखेंगे सर, थोड़ा चेंज करते हैं इसको हम, तो प्लस को एक साइड लाते हैं पहले तो μ2/V, अब प्लस ये माइनस नहीं कर देगा इसको, तो माइनस का क्या हो जाएगा
μ1/u नहीं हो जाएगा। ये माइनस इसको, ये माइनस, ये प्लस को माइनस नहीं कर देगा जी सर? ऑब्वियसली कर देगा। अब देखिएगा यहाँ पे, अब देखिएगा अगर यहाँ पे आर एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, μ2 माइनस μ1। अब एक बात ध्यान रखिएगा, μ2 माइनस μ1, हाँ ठीक है, समझ गए? यही तो पैदा करना था अपने लोग को, यही क्या करना था, पैदा क्या करना था, यही पैदा करना था अपने लोग को। तो देखिए कितना आसानी से पैदा हो गया। थोड़ा दिक्कत हुआ होगा आप लोग को, तो थोड़ा दिक्कत तो होता है, पैदा होने में थोड़ा दिक्कत तो होबे करेगा ना जी। तनी एक दो बार इसको पढ़ लीजिएगा तो दिक्कत खत्म, फिर आप लोग भी नॉर्मल सा पैदा कर दीजिएगा। हो गया प्रूव्ड, यानी कि हो गया क्या, पैदा। क्या हो गया, पैदा। समझ गए? तो यही है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल सरफेस, यही है। ऐसी तरीके से इसको हम प्रूव करते हैं, पैदा करते हैं। तो हमको लगता है आप लोग समझ गए होंगे बढ़िया से, और नहीं समझे होंगे तो हम आप लोग को बताएं। व्हाट्सएप पे तो कोई कमेंट करता है तो करिएगा कमेंट, फिर हम बता देंगे जब अगले क्लास में होगा। तो वैसे तो हम शायद अब कल या परसों से ऑफलाइन पढ़ाएंगे, तो आप लोग तो आ गए हैं, तो आप लोग क्लास तो मिल रहा है, क्लास तो छुट्टी नहीं है, ठीक है? यहाँ तक पढ़िए, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे अब, ठीक है? बाय। इसको लिख लीजिए, देखो इसको लिख लीजिए, हम छोड़ते हैं अभी, लिख लिए इसको। हम वीडियो पॉज करके इसको लिखिए, लिख लीजिए इसको।